सच की जीत गांव की वह प्रतियोगिता हर साल होती थी। उसमें हर तरह के गांव से लोग आते थे और प्रतियोगिता को जीतने की पूरी कोशिश करते थे। जो वह जीत जाता था उसे विजेता घोषित किया जाता था। उसको इनाम में पूरे गांव में साल भर तक खाना खिलाया जाता था। सभी उसकी जरूरत को ध्यान में रखा जाता था। वह प्रतियोगिता को जीत जाता था तो तभी वह एक विजेता के तौर पर किसी भी गांव में अपनी जरूरत का सामान ले लिया करता था। एक तरह से वह पूरे साल भर राजा की तरह ही रहता था। उसी गांव में एक लड़का जिसका नाम हरी था। हरी का अगर हम स्वभाव की बात करें तो वह बहुत अच्छा लड़का था, मगर वह अकेला गांव में रहता था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। उसे खाने की समस्या भी बहुत थी। उसके पास कोई भी जमीन नहीं थी। वह कुछ सब्जियां बेचकर ही अपना घर चलाता था। वह भी उस प्रतियोगिता में भाग लेता था, हर बार हार जाता था। वह पूरी कोशिश करता था, मगर उसे हार ही हाथ लगती थी। उसके लिए इस प्रतियोगिता को जीतना बहुत ही जरूरी था। कैसे उसे कुछ भी नहीं पता था। वह कोई राजा की तरह जीवन नहीं जीना चाहता है, बल्कि वह जीतता है तो वह उन गरीब बच्चों की मदद करता है जो कि उसने बहुत बार देखा था। उसके लिए प्रतियोगिता को जीतना बहुत जरूरी था। वह पूरी तरह से मेहनत करता। वह यह भी देख रहा था कि वह किस खेल में अच्छा कर सकता है। अगर कोई भी अपने खेल में बहुत कम समय में और सभी के फैसले के बाद विजेता चुना जाता है तो वही सच है विजेता होता था। उस आदमी को अच्छी से दौड़ आती थी। उसमें वह हर साल से हार का सामना कर रहा था। वह जीतना चाहता था, मगर वह कैसे जीत सकता था, उसके बारे में सोचकर वह अपनी दौड़ पर पूरी मेहनत कर रहा था। यह वही चाहता था कि वह उस दौड़ को जीत पाए, तभी उसे विजेता घोषित किया जा सकता है। वह हर रोज मेहनत करता था जिससे वह जीत पाए। हर रोज सुबह ही वह तैयारी में लग जाता था। उसके बाद कुछ सब्जियां को बेचने चला जाता था। दौड़ का दिन भी नजदीक आ गया था। आज दौड़ का दिन था। सभी लोग वहां पर आ गए थे। आज प्रतियोगिता का दिन आ गया था। सभी गांव से लगभग 50 लोगों ने भाग लिया। यह सभी तरह के खेल वहां पर थे। उस आदमी ने जैसा कि वह दौड़ना चाहता था वही खेल चुना था। सभी खेल धीरे धीरे आरंभ किए गए। सभी खेल में से एक विजेता को चुना जा रहा था। उसके बाद जब खेल के सभी विजेता आ जाते थे, उसके बाद ही उनमें से एक विजेता को चुना जाता था। इस तरह खेल का विजेता चुना जाता था। जब दौड़ शुरू हुई तो वह आदमी अपनी दौड़ की शुरुआत अच्छे से कर चुका था। उसे यह भी लग रहा था कि वह दौड़ को जीत सकता है। जब वह दौड़ रहा था तभी उसने अपने पास एक नदी में एक बच्चे को डूबते हुए देखा। सभी दौड़ने वालों का ध्यान सिर्फ अपनी दौड़ पर था, भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपने आप को नहीं रोक पाया था। उसके बाद वह रुका और उसने बच्चे को निकालने चला गया था। सभी लोग उसी को जाने लगे थे। उसने उस बच्चे को बचा लिया। जब उसने देखा कि दौड़ अब खत्म हो चुकी है, अब उसकी दौड़ में हार हो गई थी। इस बार वह हार चुका था। वह जानता था कि उसने अपनी दौड़ के लिए बहुत मेहनत की थी। सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। उसके बाद सभी को वह वहां पर बुलाया गया। सभी से एक आदमी बोला कि विजेता दौड़ में कौन होगा। यह फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक इंतजार करना होगा।
सभी लोग वहीं पर बैठ गए थे। कुछ गांव वाले भी वहीं पर यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था कि दौड़ का विजेता कोई और जीता था मगर उसे विजेता नहीं माना जा सकता था। सभी लोग यही कहने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब वह जीता है उसे ही विजेता बनाया जाए। फैसला उस आदमी की ओर गया था जिसने उस बच्चे को बचाया था। सभी का यह मानना था कि अगर हम इंसान खेल को ही महत्व देते हैं तो हम एक खेल में तो जीत सकते हैं, इंसानियत में शायद हम हार सकते हैं। अगर यह आदमी भी खेल के बारे में सोचता तो क्या हम बच्चे को बचा पाते। इसलिए एक खेल में जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना एक इंसानियत में जीतना जरूरी होता है। इसलिए इस खेल का विजेता हम उसी आदमी को बनाते हैं, यही सच्चा विजेता है और उसे ही विजेता बनाया गया था। उसके बाद सभी विजेता में से एक को चुना था। इसलिए एक खेल में जीतना उतना जरूरी नहीं जितना एक इंसानियत में जीतना जरूरी होता है। इसीलिए इस खेल का विजेता हम उसी आदमी को बनाते हैं, वही सच्चा विजेता है और उसे ही विजेता बनाया गया था। उसके बाद विजेता को एक चुनना था जो कि वोट डालने पर होता था। जिसकी ज्यादा वोट वही जीतता था। जब वोट को खोला गया था सभी वोट उस आदमी की ओर थी। असल में वही सच्चा विजेता था जो जीत कर भी जीत चुका था। आज उसका सपना जो शायद कभी पूरा भी नहीं हो सकता था आज पूरा हो गया था। उसने वही किया जो उसे अच्छा लगता था। आपको यह हार जीत की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि यह बात सही है तो आप इस कहानी को शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।